ठीक है, शहजाद पूनावाला, पन्नू ले आइए, पाकिस्तान ले आइए। राहुल जी से बड़ा देशभक्त कोई नहीं, कोई नहीं राहुल जी से बड़ा देशभक्त। उनके परिवार ने शहादत दी है देश के लिए। शहजाद पूनावाला, 1 सेकेंड, 10 सेकेंड। पद्मजा जी, इस शो में डीएनए टेस्ट लिया जाए राहुल गांधी का, अगर वो सच में सबसे बड़े राष्ट्रवादी है, कंडेम दिस मीटिंग विद इलान ओमर। इलान ओमर तो घोषित है ना देश विरोधी, ये तो प्रियंका चतुर्वेदी ने बोला था। और दूसरी बात, नीतीश कुमार का पहले बिहार के लोगों का डीएनए टेस्ट कराए थे, आप राहुल गांधी का डीएनए टेस्ट कराएंगे? वो 1 सेकंड पद्मजा जी, मेरी ऑडियो जाने दीजिए। क्या मतलब है पद्मजा जी, आपको इस भाषा से आपत्ति नहीं है क्या? पद्मजा जी, मेरा ऑडियो भाषा से आपत्ति है? एक सेकंड प्लीज, मेरा ऑडियो जाने दीजिए। एक सेकंड मैं उनको मौका देती हूँ। शहजाद पूनावाला, अनिल यादव ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, डीएनए टेस्ट सही नहीं है। आप अपना शब्द वापस लेके कुछ और बोलना चाहते हैं? नहीं, आपकी डिबेट है, आप एक पत्रकार हैं, आपको ये भाषा अच्छी लग रही है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैनर ऑफ स्पीकिंग जिसको कहते हैं, कोई लिटरली यहाँ पे नहीं बोल रहा है आपको अच्छी लग रही है तो मैं डिबेट अभी छोड़ देता हूँ। ठीक है, उनकी बातों का टेस्ट होना चाहिए। आप रिफ्रेश करेंगे, आप खेत जता के रिफ्रेश करेंगे, वो खेत जता के रिफ्रेश कर रहे हैं अनिल जी। पद्मजा, आपकी बात आज टेकन ऑन रिकॉर्ड, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, खेत जता के रिफ्रेश कीजिए, बोलिए। हाँ, मैं जवाब दे देता हूं। हाँ पद्मजा जी, कई चैनल्स के शोज का नाम डीएनए टेस्ट है, उसका मतलब ये थोड़ी है कि ह्यूमन का डीएनए टेस्ट है भाई। ये किस मूर्खता के पेड़ पर खड़े हुए हैं ये क्या बात? एनीवेज मैं रिफ्रेश कर देता हूं क्योंकि आई डोंट वांट टू स्टैंड ऑन पद्मजा जी, अभी मैं रिफ्रेश कर रहा हूं। रिफ्रेश कर रहे हैं, ये मैटर यहीं खत्म कीजिए, ये मैटर खत्म कीजिए, वापस मुद्दे पर आते हैं, रिफ्रेश कीजिए, बोलिए। पद्मजा, तहसीन पूनावाला ने बोला कि राहुल गांधी सबसे बड़े राष्ट्रवादी और भारत के पद्मजा जी, जब तक ये खेद नहीं व्यक्त करेंगे ये डिबेट, या तो मैं छोड़ देता हूं या फिर आप खेद व्यक्त करिए, आप इनको हटाइए अपनी डिबेट से। पद्मजा जी, गलत तरीका है। पद्मजा जी, अब डिबेट हाईजैक हो रही है। अब डिबेट हाईजैक हो रही है डीएनए शब्द से। पद्मजा, अब डिबेट हाईजैक हो रही है, मेरी बात आ जाने दीजिए। खेद व्यक्त करके रिफ्रेश कीजिए, आगे बढ़ते हैं, बोलिए। नहीं, ये पहले खेद व्यक्त करें, नहीं तो मैं डिबेट मैं अपने तरीके से करूंगा, मैं किसी से डिक्टेट नहीं होऊंगा। सर देखिए, इसलिए छोड़ना चाहते हैं डिबेट क्योंकि इनके पास सवाल का जवाब नहीं है। ये डरो मत बोलने वाले नहीं था ये मुद्दा, वो दोबारा पूछ रहे हैं, मुद्दे की बात कर। नहीं, चलिए मैं पद्मजा जी बता देता हूं। बात तो तब होगी पद्मजा जी बता देता हूं। अपोजिशन का डीएनए यहां पे चेक राहुल करा रही है गांधी और तो आप एक बार भी नहीं कह रहे हैं कि आपने गलत बोला है, चेक नहीं खेद व्यक्त नहीं कर रहे हैं, उनसे कहिए कि ठीक है गलती से निकला है, माफी मांगता हूं मैं। रिस्पांसिबिलिटी ले रही हूं, कोई ऑपोजिशन का डीएनए चेक करने की बात नहीं हो रही है, जो उन्होंने बात कही है उसके सत्यापन की यहां पर जिक्र हुआ था, ठीक है, जो उनकी मुलाकात थी उसके सत्यापन पहले तो पद्मजा जी मुझे 10 सेकंड बोलने का मौका दीजिए विदाउट इंटरप्शन। प्रधानमंत्री राहुल गांधी 1 सेकंड मुझे बिना इंटरप्शन बोलने का मौका दीजिए। पद्मजा जी बिना इंटरप्शन बोलने का मौका तो दीजिए। बात करूंगा तो निश्चित तौर पर भाई पद्मजा, लेट मी स्पीक विदाउट इंटरप्शन। ये क्या तरीका है? मैं यहाँ पर 10 सेकंड दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी, मेरे को 10 सेकंड विदाउट इंटरप्शन दीजिए। ना यहाँ पर राहुल गांधी जी के डीएनए टेस्ट की बात हो रही है, ना यहाँ पर प्रधानमंत्री के डीएनए टेस्ट की बात हो रही है, या होनी चाहिए या किसी और की। चलिए वापस डिबेट को मुद्दे पर लाते हैं। शहजाद 1 सेकंड नाउ पद्मजा, लेट मी, बहुत धन्यवाद, मुझे बात रखने दीजिए। पहले तो पद्मजा जी वो बोलते हैं ना उड़ता हुआ तीर पकड़ना, मैंने तो बोला तहसीन की बातों का डीएनए टेस्ट होना चाहिए। इन्होंने राहुल गांधी का डीएनए टेस्ट क्यों बोल दिया? मतलब इनको शक है क्या राहुल गांधी? नहीं देखिए प्लीज, अब कोई प्लीज टिप्पणी मत कीजिए, ये पूरी तरीके से देखिए आप पद्मजा जी ये बहुत खराब बात है, अलाउ नहीं करूंगा। आप बड़े आपका चैनल जो है मैंने बोल दिया है यादव जी, मैं अलाउ नहीं करूंगी, हम किसी को गाली डिरेल कर रहे हैं। मैं बोलूं शहजाद को कि मैं इनका डीएनए चेक करूं? नहीं, डिरेल ना होने दे। मैंने पहले ही बोल दिया है किसी नेता के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी पद्मजा डिबेट डिरेल ना होने दे। मैं अनिल यादव जी आपसे भी रिक्वेस्ट कर रही हूं, शहजाद पूनावाला आपसे भी रिक्वेस्ट कर। मुझे लगता है नहीं, मैं रिक्वेस्ट में आपकी सारी बात मानने को तैयार हूं, लेकिन आपके सामने भारतीय जनता पार्टी के साफ तौर पर बोल दिया है, बात को बिना इंटरप्शन करने की बात करते हैं तो आप फिर से 10 सेकंड के लिए शांति। इससे घटिया गाली हिंदू समाज में भारत में हो नहीं सकती। हम यहाँ किसी नेता विशेष के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, ना करेंगे, ना किसी के डीएनए की बात हो रही है, होगी या कभी हुई है मेरे शो पे। प्लीज वापस मुद्दे पे आइए, अपना सवाल पूछिए और किसी के डीएनए का हम जिक्र नहीं करेंगे। अब मुझे बिना इंटरप्शन के बोलने दिया जाए। हाँ बोलिए। पद्मजा जी,
मेरी बात का अभी कांग्रेस क्लिप बना के वायरल करेगी और मेरे धर्म को टारगेट करेगी, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मुझे बिना हस्तक्षेप बोलने दें। मैंने तहसीन की बातों की टेस्ट करने की बात की थी, मैंने किसी और व्यक्ति के बारे में नहीं बोला था। राहुल गांधी को बीच में लाने का काम अनिल यादव कर रहे थे क्योंकि उनके मन में राहुल गांधी के प्रति कोई शक होगा। अब मुझे मेरी बात पूरी करने दिया जाए। मैं कह रहा हूं अगर तहसीन पूनावाला की भारत में सबसे बड़े राष्ट्रवादी राहुल गांधी, आप जो इन्होंने इनका जो पोर्शन है उसको दोबारा प्ले करवाइए। ऑफिशियल आप जो इनका पोर्शन है दोबारा उसको प्ले कराइए, जिससे कि आपके व्यूअर्स देखें कि कौन झूठ बोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं, मैं झूठ बोल रहा हूं। और पद्मजा जी, आपने पूरी बात सुनी, उसके बाद आपने भी कहा कि हाँ ये शब्द गलत है, लेकिन एक बार भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से आप ये नहीं कह पाए कि आपको इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मेरे शो में नहीं करना चाहिए। किसी के ऊपर भी ये बोलना सही नहीं है कि हमें किसी के डीएनए पे शक है या फलां को उसके डीएनए पे शक है। मैंने बोला ही नहीं है, प्लीज कहां ऐसी से बात को टिप्पणी कहां ले जा रही मत है? कीजिए। ये आपने बोला अभी अच्छा, कि फिर से अनिल clarify कर यादव रहा हूं, को मुझे बिना interruption के मौका दें। डीएनए पे शक होगा। प्लीज ऐसी टिप्पणी मत कीजिए। सिर्फ सवाल जो है आपका, प्लीज वापस सवाल वो पे क्योंकि वो ले आए उसको, क्योंकि वो ले आए। मैं अपना सवाल फिर से दोहरा रहा हूं और मुझे उम्मीद है टीवी9 भारतवर्ष भारतीय जनता पार्टी को अपनी बात रखने का मौका देगा बिना हस्तक्षेप के। तहसीन पूनावाला ने बोला राहुल गांधी सबसे बड़े राष्ट्रवादी भारत भक्त है। मैं सवाल पूछ रहा हूं कि इस बात का टेस्ट करते हुए क्या कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता यह तैयार है कहने के लिए कि राहुल गांधी की इल्हान उमर से मुलाकात गलत है, क्योंकि इल्हान उमर को प्रियंका चतुर्वेदी ने देशद्रोही कहा है। और दूसरी बात, अगर वो भारत के इतने बड़े भक्त हैं, भारत के इतने बड़े राष्ट्रभक्त हैं, तो पाकिस्तान से बातचीत करने की वकालत एनसी के मैनिफेस्टो में की गई है। अब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इसका खंडन करें। और मैंने डीएनए टेस्ट की बात मेटाफोरिकली तहसीन की बातों पर किया था, कतई राहुल गांधी के डीएनए पे नहीं किया। अनिल यादव को शक होगा तो राहुल गांधी का डीएनए वो बीच में लाया, मैंने नहीं लाया। अब किसी को कोई शक नहीं है, आप जवाब दे दीजिए अनिल यादव। अब ये देखिए मुझे लगता है कि कोई भी नेता हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, हम बतौर प्रवक्ता बैठते हैं। और मैं शहजाद के लिए भी, क्योंकि आगे इनका राजनीतिक करियर है, ये बता देना चाहता हूं कि सभी लोग बहुत बड़े हैं। हमारी आपकी सवाल का जवाब दो। आप सुन लीजिए, मैं जवाब दे अब ये क्या करवा रहे हैं आप? आपको मेरा जवाब चाहिए? आपको मेरा जवाब चाहिए? भागो मत। आपको मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को आप पूरा स्पेस बात रखने के लिए दीजिए, लेकिन बदतमीजी करने के लिए मत दीजिए, क्योंकि हम आपकी बदतमीजी नहीं सुनेंगे। और ऐसा इसलिए हो रहा है कि पिछले कुछ समय से लगातार राहुल गांधी को मारने की धमकी दी जा रही है। आपने सुना है भारतीय जनता पार्टी का एक नेता था, वो कहता था कि दादी के जैसा हाल करेंगे। इंदिरा गांधी की शहादत भूल गए लोग, 34 गोली लगी थी इंदिरा जी को, ये ऐसा हाल करेंगे राहुल जी की। उसके बाद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, हम लोग FIR करा रहे हैं, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये तरीका होगा? आपके नेता कहते हैं कि भाई सबसे बड़ा आतंकवादी बताते हैं राहुल गांधी को, और यहां पर ये डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं। मुझे शर्म आती है कि इस तरीके का राजनीतिक डिस्कोर्स, पॉलिटिकल डिस्कोर्स गिर गया है। आपकी बात पर बात करता हूं और बोलो कि पाकिस्तान से बातचीत स्वीकार्य है, अकेले नहीं आए थे या ना? ठीक है, अगर अब हम वापस मुद्दे पर आ जाएं, तुमको स्वीकार्य है, सवाल ये था, या ना?